नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। और पिछली बार हमने आपको 2 इंटरव्यू कराए थे। जेकेएल के कुछ कोचेज़ हैं हमारे, मोनू जाकर थी, कोच सैयद रहमत अली थे बंगाल से। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई मास्टर्स के कोच श्री नीरव पटेल जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो ये हैं कोच नीरव पटेल मुंबई मास्टर से। इनसे बात करते हैं, शुरू करते हैं कि सर सबसे पहली बात, कबड्डी के प्रति आपका प्यार देखते हैं हम, आपका जुनून देखते हैं, ग्राउंड पे आपको काफ़ी एक्टिव पाते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल कि कबड्डी से कब आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, आपने बचपन में खेली या किस तरह से शुरू किया कबड्डी? सर खेला तो हूँ पर लोकल ही, मतलब ना स्टेट हूँ ना नेशनल हूँ। पर हाँ, मेरी वाइफ ने स्टेट प्लेयर है। महाराष्ट्र में सर इस गेम को कबड्डी की वजह किस और नाम से पुकारते हैं, वो नाम बता दीजिए। हुत्तुत्तु। वेरी गुड, हुतुतु। तो ये एक और नाम है दोस्तों, जो हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं या कहीं और जगह से हैं, वो समझ लें एक और नाम कबड्डी के लिए। एक बार फिर से कहेंगे, हुत्तुत्तु। हुतुतु। और ऐसे ही वहाँ पे चैंटिंग भी ये होती है, हुतुतुतुतु, कुछ हाँ, ऐसे ही। राइट राइट यस, राइट। कबड्डी कबड्डी नहीं बोलते ना, ठीक है। तो सर अब ये बताइए, आप जेकेएल से जुड़े हैं और जेकेएल से जुड़ने के बाद किस तरह से, पहले तो ये बताइए कि जुड़ाव ये कैसे हुआ, कब कांटेक्ट हुआ, किसने पहले अप्रोच किया, क्या बातें हुई थी और किस तरह से आपने क्या ड्यूटी यहाँ पे संभाली? सर ये बहुत मज़ेदार किस्सा है। मेरा एक प्लेयर है देवेंद्र दुर्गोली। वो जेकेएल सीज़न 10 खेला है ओपन कैटेगरी में। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, सर जेकेएल करके एक लीग है, आप उसकी ट्रायल को ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे हो नहीं रहा है। बोला ठीक है। मैंने सोहन सर को कॉल किया, नंबर उसने दिया, मैंने सोहन सर को कॉल किया, सोहन सर से बात किया। सोहन सर को पूछा मैंने कि सर ट्रायल लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल्स के लिए हमें क्या आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सोहन सर ने मुझे सीधा बोला कि पटेल सर, आप मुझे सिर्फ ग्राउंड दीजिए, बाकी सब हम कर लेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद बात होती रही। ट्रायल आने से पहले एक दिन ऐसे ही सोहन सर से बात हुआ, तो सोहन सर ने मेरी फैमिली के बारे में मुझे पूछ लिया। तो मैंने बताया कि मैम ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, फैमिली ने सेक्रीफाइस किया कबड्डी के लिए, क्योंकि हम जब शुरुआत की तो हमने स्लम एरिया के बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, पर वो कहीं ना कहीं अलग जगह चले जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। तो हमने कोशिश की उसको अच्छे लाइन पे लाने की, और वो कोशिश में हम कामयाब भी रहे। तो सर को हमने पूरा डिटेल दिया था हमारा। तो सर ने मुझे एक ही कहा था, आज आप कबड्डी के लिए कर रहे हो, कल कबड्डी आपके लिए करेगी। और वो बात सच निकली। आज दुनिया के नियरली 25 कंट्रीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जेकेएल के साथ जुड़ी हुई तो है। सर अभी तक का एक्सपीरियंस कितना, कितने सीजन से आप साथ चल रहे हैं जेकेएल के, और क्या एक्सपीरियंस है? सर पहली बात तो हाँ, सोहन सर को थैंकफुल है। मैं तो बोलता हूँ जो भी कबड्डी के प्लेयर है ऑल ओवर द इंडिया, वो सोहन सर जैसे इंसान को थैंक्स बोले, क्योंकि एक अकेला पर्सन 9 सीज़न क्रॉस करके आज 11 सीज़न में आ गया है, और खुद के कंधे पे, वो किसी के भरोसे नहीं है। वो खुद के जो भी उनकी फैमिली सपोर्ट से उन्होंने किया आज तक बच्चों के लिए, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई लीग नहीं है जो 11 सीज़न चल चुकी है। सर आप बहुत ही एक्टिव कोच हैं, हर जुबान पे नाम है नीरव पटेल, कोच मुंबई मास्टर। तो क्या कुछ आप एहसास कर पा रहे हैं, आपकी शख्सियत में ऐसा है कि चाहे कोई ये कह रहा है कि आक्रामकता ज़्यादा है या कुछ भी, काफ़ी एक्टिव आप दिखते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव, तो क्या कुछ है ऐसा स्वभाव में, व्यक्तित्व में आपके, आपको महसूस होता हो, तो जिस वजह से आपका नाम चारों तरफ चल रहा है? पहले तो मैं कमेंटेटर जो है मेरे दोस्त भाई, उनको थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली मेरा नाम लिया हुआ है, चाहे वो अग्रेशन में हो या वो सर इसीलिए तो लिया ना कि दिखता है ग्राउंड पे, आप एक्टिव दिख रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, आप दिख रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं। नहीं तो अगर आप प्रेजेंस नहीं दिखा रहे, आप स्टॉलिड होकर बैठे होंगे, तो क्या आप क्या समझते हैं कि व्यक्तित्व में आप बचपन से जैसे ऐसे आक्रामक स्वभाव है या सौम्यता, दोनों का मिश्रण है, बच्चे सौम्यता देख पाते हैं आपकी? हाँ, गेम के बाहर सर दोस्त हूँ उनका, हंसी मजाक सब कुछ करता हूँ। उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ में मैं कॉल पे बात करता हूँ, क्या उनके माँ बाप को बोलता हूँ कि आपका लड़का गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बात करता है, मेरी सुनता नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें होती है बाहर, पर जब मैं ग्राउंड में आ जाता हूँ ना सर, तो मेरे लिए मैं एक वर्ड खुद के लिए, मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर खुद को समझ रहा हूँ, पर मैं मेरे लिए एक वर्ड रखता हूँ हमेशा, कि ग्राउंड में मैं रावण हूँ। स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, वो 12 राशियों में सबसे पागल राशि है। अगर उन पे एक धुन चढ़ जाए ना, तो वो उतरती नहीं है। और वैसे ही मेरा कुछ है, मैं अग्रेशन उसी की वजह से मेरा, कि जीत होती है जीतने की। अगर एक बार हारा तो फिर मैं रात को उस पर स्टडी करता हूँ, रात को ही बच्चों से बात करता हूँ कि आपने ये गलती किया, वो किया।
सुबह वापस आने से 1 घंटे पहले वापस मीटिंग लेता हूँ बच्चों से, उनको समझाता हूँ आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। नो डाउट कि आप टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हो यहाँ पे, काफ़ी काफ़ी पॉपुलर इसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे 2-4 बातें आपके हवा में भी तैरती हैं कुछ, उन पे भी आपसे जान लें। बच्चों का कहना ये है और कुछ और लोगों का कहना, नाम तो अब मैं किस-किस के लूँ, वो ये कहते हैं कि सर जब जीत जाते हैं, तो वो ग्राउंड तक को चूमने आते हैं, अच्छे से हैंडशेक करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो वहीं से डगआउट से ही पलायन कर देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, एक ही बार हुआ है सर, वो एक ही बार हुआ, वो 55 केजी में हुआ, भी अंदर के अंदर उन्होंने, तो दिल टूट गया आपका? हाँ, उन्होंने ग्रुप बना दिया सर। और वो ग्रुप बनने की वजह से कई बार भी हम 16 पॉइंट से हारते थे तो भी सेमी में जा सकते थे हम। आज भी 10 पॉइंट से हारते थे तो भी सेमी में थे, तब 18 पॉइंट से हारे। फिर उस दिन हम कुछ 27 पॉइंट से हारे। बट आपको भी लगता है ना कि वहाँ गलती हुई, ग्राउंड पे मैट के पास तो आपको हाँ सर, वो तो जाना तो जरूर चाहिए, चाहे हार या जीत, तो ये सिक्के के दो पहलू, वो तो होगा, गेम है, कोई तो जीतेगा ही। सर कबड्डी के ग्राउंड को लोग ग्राउंड बोलते हैं सर, मैं माँ बोलता हूँ। आपने देखा तो होगा माँ ने उस दिन नहीं बुलाया आपको? सर, उस दिन गुस्सा हो गया था वहाँ पे, तो सर वो तो माफ़ी भी मांग लिया सर, माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन एक चीज और है कि आपके बच्चों में अनुशासन भी बहुत है। जब उनसे ये पूछा जाता है, यानी कि उनको एक तरह से आप प्रोवोक भी बोल सकते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप जाओ, आप खेलो, जो बेंच बैठा है वो बेंच हिलता भी नहीं है कहने के बाद भी। सर 45 केजी के बारे में एक खास बात है। मेरे पास 3 राजस्थान से, 3 हरियाणा से, वो सूरज, संजू और विक्रम, इधर से गंगाराम, मोनू और रितेश, ये तीनों प्लेयर 9 सीजन से हैं। वो मुझे 9 सीजन से मुझे जानते हैं, कि उनको पता है मेरा नेचर बहुत अच्छा है। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं सबसे दुनिया का सबसे बुरा हूँ, मतलब बुरा इंसान हूँ। तो उनको और मेरे बच्चों को मैंने मैच से पहले ही बोला था, पहले दिन से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ट्रॉफी जीतनी है। देखो, आप दिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, पर जब जब ट्रॉफी हाथ में लोगे और फोटो निकालोगे और स्टेटस पे डालोगे, तब आपका गांव आपको जानेगा। वो बाकी सब भूल जाएगा कि आप खेले नहीं खेले ग्राउंड पे। वो ये देखेंगे, यार मेरे गांव का बंदा है, मेरे गांव का लड़का है, मेरा बेटा है, ट्रॉफी लेके खड़ा है, तो उसका स्वागत ही होगा। बिल्कुल, ये होता है सर। आप सर, एक सवाल ये भी है कि ये चर्चाएं गर्म हैं कि आप, या तो आप जेकेएल छोड़ रहे हैं इस सीजन के बाद, या जेकेएल आपको छोड़ रहा है। सर जेकेएल का तो मुझे पता नहीं सर। मतलब देखो, उन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, वो चाहे तो वो जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। पर अगर मैंने जेकेएल छोड़ा तो सर मैं कबड्डी छोड़ दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। मैं बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पटेल सर खुद की लीग खोलने के पीछे पड़े, बहुत सारे हो रहा है, बातें चल रही है। वो मेरी बात सोहन सर से भी एक बार हुई थी। सोहन सर ने मुझे ऑफिस मतलब पूछ लिया था कि पटेल सर मैंने ऐसा ऐसा कुछ अलग सुना है। मैंने सर को बोला, सर अगर आपके खिलाफ कोई बोलता हो ना और मैं आपकी फेवर करूंगा, तो उसके दिल की बात बाहर नहीं आएगी। तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हर एक के दिल की बात जान सकता है, और वो मैं हूँ। जो मेरे मेरे सामने आपके खिलाफ बोलेगा, तो मैं आपके खिलाफ डबल से बोलूँगा, तो वो उसके सच्ची अंदर की बात निकालेगा बाहर और वो सच बोल देगा। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बोला सर, पर आपके खिलाफ बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं जेकेएल आगे बढ़े सर। आप देखो 9 सीजन तक का रिकॉर्ड है विकास विकास। लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है, जेकेएल तो लगातार बढ़ रहा है। नहीं ऐसे तो बहुत सारे आए और चले गए, ऐसा मैंने सर, सुना है, जो कह रहे थे आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं 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 सर, देखो जो मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, आए और चले गए, ये एक चीज़ अलग हो जाती है सर। जेकेएल है सर, एक फैमिली है, फैमिली से अगर एक हिस्सा निकल जाए सर, तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल लगा लें, पर आर्टिफिशियल आखिर आर्टिफिशियल है सर। तो मैं खुद चाहता नहीं हूँ कि कोई बाहर निकले, मैं खुद भी नहीं चाहूँगा मैं बाहर जाऊँ। हाँ, अगर वो आदेश करेंगे कि सर पटेल सर हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, यू आर आउट ऑफ द जेकेएल, देन थैंकफुल टू दैम, क्योंकि उन्होंने बट मुझे फिर उस सपने का क्या होगा जो आप कह रहे हैं कि आप इसको ओलंपिक्स में ले जाने वाले हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि नीरव पटेल जी ने बागडोर संभाल ली अपने हाथों में, जो लोग जनार्दन गहलोत जो नहीं कर पाए वो आप करने जा रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। गहलोत सर हमारे लिए आदर्श है, मेरे लिए, सॉरी टू से। बिल्कुल आदर्श है, मैं मान गया, लेकिन ओलंपिक्स में तो वो भी नहीं ले जा पाए ना। सर, फिर आपके पास क्या रोड मैप है इसे ले जाने का? सर देखो कैसे होता है सर, पता है, देखो मतलब मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, हर एक का अपना अपना मैं नजरिया। कमेंट नहीं मांग रहा हाँ। सर, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने इतनी ताकत झोंक दी, इतना पैसा झोंक दिया, सब कुछ किया उन लोगों ने, वो नहीं ले जा पाए, तो आपके पास ऐसा कौन सा रोड मैप है सर जो उनके पास नहीं था? सर और वहां तो संसाधन भी बहुत थे उनके पास, तो सर आप पे सीमित संसाधन है। रोड मैप क्या है ऐसा कि जैसे ओलंपिक कमेटी डायरेक्ट इन्वॉल्व कर देगी हमें भी? सर ये कोशिश है कि
मैं चाहता हूँ कि कबड्डी जैसा गेम, देखिए ओलंपिक कहाँ से निकला, मिस्र से निकला, मतलब हम जिसको बोलते हैं आज इजिप्ट, वहाँ पे पहले वो रोमन्स करते थे वो ओलंपिक, वहीं से वो वर्ड आया हुआ है। और 4,500 साल हमारा इतिहास है, उसके बाद 350 साल महाराष्ट्र का इतिहास है, उसके बाद आज हरियाणा का 20-25 साल का इतिहास है कबड्डी का रूल करने का। तो सर हम खुद चाहते हैं सर, जो गेम सच में होना चाहिए ओलंपिक में, जिसकी जगह होनी चाहिए उसकी नहीं बन रही है। उसका रीज़न है शायद हम विश्वास नहीं जीत पा रहे बाकी की दुनिया का। जैसे सर मुझे एक रूमर आया था कि गहलोत सर आईकेएफ के लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, इसके बाद इंडिया का प्रेसिडेंट बनना मुझे एक ने कहा था कि नामुमकिन है सर, ये चीज़ गलत भी है। तो आज आपकी टीम फाइनल में है, क्या कुछ तैयारियां हैं? विरोधियों के लिए कोई संदेश, कोई चेतावनी आप जारी करना चाह रहे हो तो मंच उपलब्ध है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम फ्री बैठे हैं, इतना पता है हम जीतेंगे, बाकी उनके ऊपर है सर। एक ही चाहूँगा कि मेरा एक खुद का पर्सनल मतलब बहुत बच्चों को पता है कि मेरे खिलाफ खेलने वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ पहली मैच से कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रेड करो, ऐसे नहीं। आज उनकी रेडर को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कवर बहुत रेडी है उनके लिए। वो कल जो खेले हैं ना, वो एक अलग गेम था, पर अब हमारे सामने खेलने से पहले उनको 10 बार स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इस कवर को तोड़ा कैसे जाए। कवर टूटने वाला है नहीं जल्दी, और मुझे 99.99% गारंटी है कि मुंबई जीतेगी। तो रेडर्स के लिए चेतावनी दे रहे हैं, तो तैयार हो जाएं विरोधी रेडर, उनका कवर एकदम तैयार है और कोच नीरव पटेल भी तैयार हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे दोस्तों कोच नीरव पटेल जी, और इनसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आप जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, समर्थन देते रहिए। अगली बार फिर से किसी एक और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।